नमस्कार, मैं नीता और आप देख रहे हैं द करंट खबर। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री सचिवालय रांची विज्ञप्ति संख्या 273/2024 28 सितंबर 2024 शौर्य सभागार जैप 1 डोरंडा रांची। शौर्य सभागार जैप 1 डोरंडा रांची में आयोजित नव चयनित 444 प्रशिक्षण अधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिए नवचयनित 444 प्रशिक्षण अधिकारियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। सक्षम कार्यबल के लिए राज्य सरकार का सार्थक प्रयास जारी। नौजवानों को रोजगार के क्षेत्र में मिल रही नई दिशा। तकनीकी युग में दक्ष और हुनरमंद होना जरूरी। श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि विगत दिनों ही इस शौर्य सभागार में राज्य सरकार द्वारा 527 युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। कोई शिक्षक बने, कोई इंजीनियर बने, कोई टेक्नीशियन बने, अलग अलग विधाओं में युवाओं को नौकरी प्राप्त हुई। आपके शहर गोड्डा में राजस्थान वालों ने श्री श्याम मार्बल के नाम से दुकान खोलकर 3 साल से आपका विश्वास जीत रखा है। इसमें अब आपको उच्चतम क्वालिटी का मार्बल एवं ग्रेनाइट टाइल्स आपके शहर गोड्डा में वाजिब दामों में मिलेगी। ये दुकान आपके शहर गोड्डा के भागलपुर रोड रामनगर रेलवे स्टेशन पुल के नजदीक है, जिसमें राजस्थान का ग्रेनाइट मार्बल और साउथ का ग्रेनाइट, सभी प्रकार के टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, किचन टाइल्स, पूजा रूम टाइल्स, सभी साइज का टाइल्स और कोटा स्टोन, ब्रास डिजाइन, पूजा मंदिर, व्हाइट मार्बल, कलर मार्बल और ग्रिप मार्बल व ग्रेनाइट आदि के अलावा मिरर आईना, केमिकल, टाइल्स क्लीनर, सीमेंट का मिक्सर केमिकल्स, बॉन्ड टाइल्स, एलपी, नेम प्लेट, रंगोली, वेलकम सस्ते दामों पर उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। मोबाइल नंबर 8233150298 पर भी संपर्क कर सकते हैं। सभी प्रकार के भगवान की मूर्ति एवं इंसानी स्टैचू मार्बल व ग्रेनाइट में ऑर्डर पर बनवाए जाते हैं। आज आपके लिए, आपके परिजनों के लिए खुशी का दिन है। मैं आपके साथ साथ आपके परिजनों का भी अभिनंदन करता हूं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को कितना रफ्तार दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में कई चुनौतियां रही हैं, लेकिन हमारी सरकार ने कभी हार नहीं मानी। राज्य सरकार न रुकी न थकी, क्योंकि आम लोगों का समर्थन और प्यार हमारी सरकार को हमेशा प्राप्त होता रहा है। नौजवानों को रोजगार के क्षेत्र में मिल रही नई दिशा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज राज्य के आईटीआई में शिक्षारत छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है। राज्य बनने के बाद मुझे लगता है कि ये पहला या दूसरा मौका है जब आईटीआई के छात्रों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार रोजगार के रास्ते पर नौजवानों को नई दिशा देने का अथक प्रयास कर रही है। हमारी सरकार की हमेशा यही कोशिश रही है कि सभी के लिए कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने 100% हर काम पूरा किया है, लेकिन राज्य को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए गए हैं। प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन से संबंधित सभी कड़ियों को जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण में 2 वर्ष तक जीवन और जीविका बचाने के बाद इतने कम समय में, चाहे वो जेपीएससी, जेएसएससी हो या अलग अलग विभागों के लिए नियुक्ति पत्र का वितरण हो, सभी कार्य लगातार हुए हैं। परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया या फिर एग्जाम की तिथि की प्रक्रियाएं, ये सब कार्य तेजी से चल रही हैं। ये सब करने के लिए जो भी आवश्यक विषय थे, उन सभी कड़ियों को हमारी सरकार ने जोड़ा है। नियुक्ति नियमावली की विसंगतियों को दूर कर नई नियुक्ति नियमावली बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली पहली बार बनाई गई और हमने रिकॉर्ड दिनों में परीक्षा संचालित कर नियुक्तियां भी दी। आज वे नौजवान विभिन्न विभागों में राज्य की सेवा कर रहे हैं। राज्य के युवा अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन कर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ये जानकर हमेशा मुझे प्रसन्नता होती है। इस अवसर पर मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, निदेशक श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण श्री संजीव कुमार बेसरा, अपर सचिव श्रम नियोजन विभाग श्री सुनील कुमार सिंह, उपायुक्त रांची श्री राहुल कुमार सिंह सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे बीच आगमन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी का। मंच पर बहुत युवा शक्ति, युवा मुख्यमंत्री, जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट एक बार हो जाए आप सबकी तरफ से। स्वागत।
स्वागत, अभिनंदन और आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। हम मंचासीन अतिथिगणों तक करते हैं। मैं सादर निवेदन करना चाहती हूँ कि पश्चात जिन्होंने अपनी परीक्षा के पश्चात अब एक नई जब शुभारंभ करने की कृपा की जाए और तालियों की गड़गड़ाहट आप सब की तरफ से। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया। लगातार हो रही नियुक्तियों का आगे बढ़ता कारवां इस बात का गवाह रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति तो निरामया और यकीनन इन कोशिशों को अमली जामा पहनाने में आज आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक केंद्रों में अपने को तराश कर अपने लिए एक दिशा आप लोगों ने बनाई है और सरकार के नीतियों के अनुसार आपको राज्य के विभिन्न और देश के अन्य कंपनियों में काम करने का अब मौका मिलेगा, बल्कि अभी आप सरकार के द्वारा चलाए जा रहे पॉलिटेक्निक केंद्रों में अपना प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। आईटीआई का कहा जाए कि अब आप बड़े स्केल में पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में जाएंगे जहां आपको और भी ज्यादा निखरने का मौका मिलेगा। आपके इन क्षेत्रों में जो ट्रेनिंग ले रहे होते बच्चों के बीच में कैंपस का भी प्रावधान किया जाता है। उसके तहत अभी इसी वर्ष में लगभग 3000 छात्र छात्राओं को विभिन्न क्षेत्रों में टाटा मोटर्स में, हिटाची में, होंडा मोटर्स में, मारुति सुजुकी इत्यादि में रोजगार सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया। और कई लोगों जो हम लोगों के पास उन सभी जिनको भी सरकारी गैर सरकारी, सरकारी का तो खैर लगभग डाटा उपलब्ध रहता है, गैर सरकारी क्षेत्रों के लोग नौजवानों का डाटा भी हमारे पास रहता है। सरकार के पास हम लोगों ने अनिवार्य रूप से रखने के लिए निर्देश भी दे रखा है और पता चलता है कि रोजगार प्राप्त नौजवान छात्र छात्राएं बड़ी तेजी से अपने हुनर का और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अलग अलग कंपनियां जो नौजवान 20-22 हजार रुपए की नियुक्ति पत्र लेकर निकला, वो आज के दिन में लाख सवा लाख रुपए के महीने के नियुक्ति रोजगार पा रहा है। तो ये उत्साह लगता है, खुशी हमें भी होती है और हम चाहते हैं कि हमसे ज्यादा खुशी आपको हो, ये हमारी कोशिश रहती है। इसलिए आप सब लोगों को आज के इस समारोह में पुनः मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए पुनः आपके परिवारजनों को और आपके पूरे सहयोगियों को भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए करंट खबर।